हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक कपल जंगल में कैंपिंग मनाने के लिए आए होते हैं, लेकिन कुछ लोग मिलकर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करते हैं। अब ये लोग इस जंगल में कैसे अपने आप को बचाएंगे, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और मज़ेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से भी और मज़ेदार मूवी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे किसी ने बांध कर रखा था। अब वो लड़की दूसरी तरफ देखती है, यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी बंधा हुआ था। अब वो लड़की किसी तरह हिम्मत करके अपने आप को खोल लेती है। अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं सकती थी, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे यहाँ से जाने का इशारा करता है, तो वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। लेकिन हम देखो कोई आदमी एक सीकन लेके उसका पीछा कर रहा था। अब वो लड़की एक पहाड़ के किनारे के फंस जाती है, जहाँ से वो आगे भाग नहीं सकती थी, तो वो लड़की उस आदमी के डर की वजह से उसी पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर लेती है। अब हम एक कपल को देखते हैं जिसमें माइक और सेरेल होते हैं। ये लोग यहाँ पर कैंपिंग ट्रिप के लिए आए होते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर के होते हैं और कैंपिंग के लिए अच्छी जगह पहुँचते हैं। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, आप लोग जंगल में सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हादसे हो चुके थे। इसके बाद ये लोग जंगल में जाने से पहले अपने फोन को भी कार में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कोई भी इन्हें वहाँ पर डिस्टर्ब करे। इसके बाद इन्हें जंगल में रास्ता सही से समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कहती है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मेरा नाम ईडा है, और वो उन्हें टिंडर फॉल की तरफ जाने के लिए कहती है। इसके बाद ये लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं। इसके बाद वो शिकारी उन लोगों के साथ मस्ती करने लगते हैं और उनको इसके बाद वो अपनी हैंडमेड अल्कोहल भी देते हैं। इसके बाद वो लोग माइक से बहुत सारे पैसे भी लेते हैं। इसके माइक गुस्सा होता है, पर वो उन्हें पैसे दे देता है, क्योंकि ये सब झगड़ा करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक फॉरेस्ट रेंजर उन्हें मिलता है और वो उनको एक अच्छी जगह बताता है पिकनिक मनाने के लिए। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ पर टेंट लगा के रात में रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई उन्हें रोमांस करते हुए रात में देख रहा था। इसके बाद सेरेल माइक से कहती है, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन माइक इसके लिए मना कर देता है। अगली सुबह जब सेरेल बाहर नहा रही होती है, तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और सेरेल को किडनैप कर लेता है। माइक उठ के देखता है तो उसे सेरेल कहीं भी नहीं मिलती, तो वो जंगल में जाके सेरेल को ढूंढने लगता है। इसके बाद माइक को तभी वो दो हंटर दिखते हैं जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे। इसके बाद वहाँ पर उन हंटर के हाथ में सेरेल की टॉवल थी, तो माइक को बहुत गुस्सा आता है और उसे ये लगता है कि सेरेल को इन्हीं लोगों ने किडनैप किया है। तो माइक उन दोनों पर हमला कर देता है और उनकी गन लेके उन्हीं पे तान देता है, लेकिन एक हंटर वहाँ से भाग जाता है और दूसरा हंटर कहता है, और वो हंटर कहता है, हम लोगों ने सेरेल के साथ कुछ भी नहीं किया, हमें ये टॉवल जंगल में पड़ी हुई मिली। तभी वो हंटर चाकू निकाल के फिर से माइक पे हमला करने लगता है, लेकिन माइक उसे मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद माइक फिर से सेरेल को ढूंढने लगता है। तभी उसे जंगल में एक जगह उसे बेयर टंगा हुआ मिलता है। इसके बाद उसका पैर बेयर डैम में फंस जाता है। इसके बाद वहाँ पर ईडा आती है और माइक को अपने घर पर ले जाती है और उसकी बहुत मरम पट्टी भी कर देती है। जब माइक को होश आता है तो वो ईडा से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, तो वो कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ तुम ही मिले थे और तुम। इसके बाद तभी वहाँ पर वो हंटर आ जाता है जो कि माइक को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि माइक ने उसके साथियों को मारा था, लेकिन ईडा उसको झूठ बोल के वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ईडा उसके लिए चाय बनाकर लाती है, लेकिन माइक को अब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि ईडा उसके रियल नेम से उसे बुला रही थी। अब माइक को शक होता है कि उसका लाइसेंस शायद इसी के पास है और इसी ने हम लोगों को यहाँ पर फंसाया है। इसके बाद माइक उससे कहता है, हमारा सामान तुम्हारे पास है और तुम्ही ने यहाँ पर हमें फंसाया है। अब ईडा माइक पे हमला करने लगती है, लेकिन माइक उसे पीट कर बेहोश कर देता है और तहखाने में जाके ढूंढने लगता है। अब माइक को तहखाने में बहुत सारे जार मिलते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। ये देख के माइक को बहुत ही अजीब लगता है। अब तभी वहाँ पर माइक को सेरेल भी मिल जाती है, तो वो सेरेल को छुड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो माइक को बेहोश कर देता है। अब सेरेल वहाँ से भागने लगती है, तो वो सेरेल के पीछे भी आने लगता है। तभी रास्ते में सेरेल को वही फॉरेस्ट ऑफिसर मिल जाता है जिसने उसे रास्ता बताया था। अब वो उस ऑफिसर से मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पर आदमी आ जाए, तो वो ऑफिसर उस आदमी को डांटने लगता है और कहता है, सेरेल को वहाँ से भागने क्यों दिया। इसके बाद वो ऑफिसर
सेरिल को बेहोश करके उसी जगह पर ले आता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब लोग मिले हुए थे। अब रात में ये लोग सेरिल और माइक की शादी करा देते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं हम लोगों ने तुम्हें रात में संबंध बनाते हुए देखा था और शादी से पहले ये करना पाप होता है। इसके बाद वो लोग उनसे कहते हैं तुम लोगों को हम लोगों के लिए एक बच्चा पैदा करना होगा क्योंकि ईडा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इसके बाद ये लोग इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करते हैं। इसके बाद तभी ईडा का भाई आके सेरिल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईडा आके उसे भगा देती है। इसके बाद ये लोग रात में माइक और सेरिल को एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं जल्दी से अब हम लोगों के लिए एक बच्चा पैदा करके दो, लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं मानते और रात ऐसे ही निकाल देते हैं। इन लोगों को पता था अगर इन लोगों ने उनकी बात मान ली तो इसके बाद ये लोगों ने मार देंगे। इसके बाद अगली सुबह ईडा आके चेक करती है तो उससे पता चलता है कि इन लोगों ने रात में कुछ नहीं किया। तो ये लोग फिर माइक को बांध के बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। अब अगली रात फिर से ये लोग उनको संबंध बनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर तुमने इस बार भी नहीं किया तो हम लोग तुम्हें इस बार उससे भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे, लेकिन वो लोग इस बार भी नहीं करते। अब सेरिल की माँ ने उन दोनों की भी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी थी, तो एक ऑफिसर उनको ढूंढने के लिए आती है। तो दूसरा ऑफिसर कहता है हम लोगों को उनकी गाड़ी रही तो लगता है शायद वो लोग यहाँ से चले गए हैं। इसके बाद वो ऑफिसर उसी हंटर के पास जाती है और उन्हें उनकी फोटो दिखा के कहती है तुम लोगों ने इन दोनों को ढूंढ लिया तो तुम लोगों को बहुत ही मोटी रकम मिलेगी। तब वो हंटर भी उन दोनों को ढूंढने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम ईडा का भाई सेरिल के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं और उसे भगा देते हैं। इसके बाद ये दोनों उनको समझाने लगते हैं उनकी बात मानने के लिए, लेकिन सेरिल तभी हंसने लगती है क्योंकि वो कहती है मैं पहले से ही 2 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। अब इन लोगों ने शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी, तो अब इन लोगों को बहुत ही शौक लगता है और इनका प्लान भी फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर वो दोनों हंटर भी आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को उन पर शक होता है। इसके बाद वो लोग अंदर आने लगते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है और वो ऊपर जाके उन्हें देखने लगते हैं। अब उस हंटर को वहाँ पर वही बच्चे जार में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा हंटर पीछे से तहखाने में घुसने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर उस हंटर को मार देता है। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर वाले हंटर को ईडा बहुत ही बुरी तरीके से गोली से मार देती है। इसके बाद ईडा कहती है कि वो अब सेरिल के बच्चे का अबॉर्शन करेगी जिसमें वो पापी बच्चा मर जाए। इसके बाद वो लोग फिर से बच्चा पैदा कर सकते हैं, पर वो ऑफिसर कहता है कि अबॉर्शन करना भी तो पाप होता है। अब ये लोगों ने मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन माइक किसी तरह उसको खोल लेता है। अब जैसे ही वो ऑफिसर माइक को मारने के लिए आता है तो माइक उस पर हमला कर देता है और उसके गले में एक चाकू घुसा देता है और उसकी गन से उसका सिर शूट कर देता है। इसके बाद ईडा वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो माइक को एक चाकू से स्टेप कर देती है, लेकिन तभी सेरिल आके माइक को बचा लेती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद सेरिल ऑफिसर की वॉकी टॉकी लाने के लिए जाती है जिससे कि वो मदद मंगा सके, लेकिन तभी वहाँ पर वो पागल आदमी भी आ जाता है और ईडा के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ईडा वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सेरिल उस आदमी पर एक अल्कोहल की बोतल मारती है जिससे कि वो आदमी बहुत ही जल जाता है। इसके बाद सेरिल माइक के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ईडा आती है और एक तलवार माइक के पेट में घुसा देती है। सेरिल को बहुत ही गुस्सा आता है तो वहाँ पर रखे हुए सीगल से वो एडा का सर पूरा काट देती है। इसके बाद वो माइक का खून रोकने लगती है। इसके बाद उसे वहाँ पर एक फोन मिला है, लेकिन उसके नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं उस फोन के नेटवर्क आ जाते हैं और सीन वहाँ से शिफ्ट होता है। अब सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर माइक और सेरिल की एक छोटी प्यारी बच्ची थी। इसके बाद वो लोगों से एक कमरे में सुला के चले जाते हैं और हम देखते हैं उसकी खिड़की पर कोई खड़ा है जिसके हाथ में सीकल है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।